नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल टीचर एजुकेशन में। तो आज के इस क्लास में हम लोग चौथे पाठ की शुरुआत करेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे श्लोकों तथा नीतिपरक वाक्यों का अर्थ ज्ञान, जो आपके सिलेबस का महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप लोग ध्यान देंगे कि जो चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही है, वह आपके सेमेस्टर तक ही नहीं सीमित है। आगे जब भी आप टेट सीटेट की परीक्षा देंगे उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। उन सभी चीज़ों को आप ध्यान में रखकर ही पाठ को या विषय को पढ़िए। इस पाठ में क्या क्या पढ़ना है, इसके उद्देश्य के बारे में हम जान लेते हैं। संस्कृत श्लोकों तथा नीतिपरक श्लोकों का अर्थ ज्ञान कराना, संस्कृत श्लोकों को सुनकर उसके भाव को समझने तथा आनंद अनुभूति करने की क्षमता उत्पन्न करना, श्लोकों को शुद्ध उच्चारण सहित पढ़ने की दक्षता का विकास करना, बच्चों को नैतिक मूल्यों, जीवन मूल्यों से परिचित कराना एवं दैनिक जीवन में उनके प्रयोग हेतु प्रेरित करना। आगे चलते हैं, हम शुरुआत करते हैं। जैसे दिया हुआ है कि प्रशिक्षु श्लोकों तथा नीति वचनों से बच्चों में नैतिकता की भाव का विकास करा सकता है। आप ध्यान देंगे कि संस्कृत के जो श्लोक हैं उन्हें जब आप कक्षा में बच्चों को पढ़ाएंगे तो बहुत ही सहज ढंग से, सुगम तरीके से और उसको कह सकते हैं लयबद्ध तरीके से गाकर उनको उच्चारण कराएंगे। जैसे यहाँ दिया हुआ है कि प्रशिक्षु नीति वचनों से उचित आरोह अवरोह के साथ गाकर बच्चों को सुनाएं, जिससे बच्चे उन्हें सुनकर उसके प्रति आकर्षित हो। आप ध्यान देंगे कि इस तरीके से एक ऐसा माहौल बनाकर पढ़ाएं ताकि जिन बच्चों का संस्कृत पढ़ने का मन भी न हो या कह सकते हैं उनको कठिन भी लगे, तब भी वे आपके पढ़ाने के तरीके से उसके प्रति आकर्षित हो। शुद्ध उच्चारण करते हुए उसे हाव भाव के साथ प्रस्तुत करें। आप ध्यान दें कि जब भी कक्षा में बच्चों को पढ़ाएं तो संस्कृत के वाक्यों को, शब्दों का शुद्ध उच्चारण करें, जिससे बहुत सारे शब्दों का अर्थबोध बच्चे स्वयं कर लेंगे अथवा बीच बीच में उसे बताते चले। आप ध्यान देंगे कि जो श्लोक का शब्द है उसके हिंदी अर्थ को भी बताते चले ताकि उन्हें इन चीजों का ज्ञान होता चले। आगे देखते हैं, जैसे शिक्षक उच्चारण दिया है, शिक्षक के द्वारा उच्चारण कैसे होगा। श्लोक दिया हुआ है संस्कृत में, अयम निज परो वेति। उसी तरीके से बच्चे उच्चारण करते हैं तो कहते हैं अयम निज परोवेति। आप ध्यान देंगे कि यहाँ जो परोवेति शब्द दिया हुआ है, जब शिक्षक इसका उच्चारण करते हैं तो दोनों शब्द अलग अलग इसका उच्चारण है, लेकिन शुरुआती दौर में बच्चे जब इसका उच्चारण करते हैं तो वह एक ही तरीके से, लयबद्ध के तरीके से दोनों वाक्यों को एक साथ उच्चारण कर देते हैं, तो यहाँ उनकी अशुद्धि हो जाती है। लेकिन जब हम बार बार उस श्लोक के वाक्यों का अनुवाद या कह सकते हैं अभ्यास कराते रहेंगे, उनका उच्चारण शुद्ध हो जाएगा। उसी तरीके से वह शुद्ध उच्चारण करेंगे और उसके अर्थों को समझ पाएंगे। तो चलिए इसके हिंदी अर्थ को समझ लेते हैं कि कैसे, क्या इसका हिंदी अर्थ है। अयम निज, आप ध्यान देंगे, यह मेरा है। परोवेति, वह पराया है। दिया हुआ है आपका, उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। आप ध्यान देंगे वसुधैव, जब संस्कृत का जो बड़े शब्द होते हैं उनका संधि विच्छेद करते हैं तो वसुधैव जो आपका बना हुआ है वसुधा से बना हुआ है। किससे? वसुधा से बना हुआ है। वसुधा किसकी पर्यायवाची है? तो पृथ्वी की पर्यायवाची है। कुटुंबकम, कुटुंब का मतलब होता है गृह, गृह में रहने वाला, यानी कुटुंबकम का अर्थ होता है परिवार से। क्या होता है? परिवार से। इस प्रकार से एक एक शब्दों का अर्थ बताते चलेंगे तो उन्हें आसानी से समझ में आएगा और वो चीजों को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, उन्हें पहचान भी सकते हैं। उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। आप ध्यान देंगे कि इस तरह की गणना, आप ध्यान देंगे गणना करने वाले छोटे चित्त वाले लोग करते हैं। आप ध्यान देंगे कि जैसा कि अभी हमने बताया, यह मेरा है वह पराया है, इस तरह की जो गणना करते हैं छोटे चित्त वाले, यानी छोटे विचार वाले लोग करते हैं। वसुधैव कुटुंबकम, ध्यान देंगे जो उदार हृदय वाले लोग होते हैं। आप ध्यान देंगे उदार हृदय या बड़े चित्त वाले जो लोग होते हैं
वह समस्त संसार को ही अपना परिवार मान। इस श्लोक का अर्थ यही हुआ। इस तरीके से आप ध्यान देंगे कि जो चीजें आपको पढ़ाई जा रही है उसे आप साथ साथ नोट भी करते जाएंगे, श्लोक के हिंदी अनुवाद को भी लिखते जाएंगे, ताकि आपको भी समझने में आसानी हो, चीजों को आप समझ सके, तभी आप कक्षा में बच्चों को अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। आप ध्यान देंगे आगे दिया हुआ है, जैसे प्रश्नोत्तर विधि, प्रशिक्षु प्रश्नोत्तर विधि द्वारा किसी भी श्लोक का अर्थ बहुत ही सुगमता और सहजता के द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। आप ध्यान देंगे कि श्लोक को बहुत सुगमता और सहजता से कैसे स्पष्ट कर सकते हैं, जब उन शब्दों के अर्थों को बताते चलेंगे तभी वह कह सकते हैं कि उस श्लोक का अर्थ आसानी से समझ में आएगा। किसी एक श्लोक द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है, जैसा कि श्लोक दिया हुआ है उसे हम पढ़ते हैं और उनके अर्थों को समझते चलते हैं। लिखा है नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना। आप ध्यान देंगे कि जब भी हम उच्चारण करेंगे एक लयबद्ध तरीके से और शुद्ध उच्चारण करते चलेंगे। शुष्क वृक्ष अश्च मूर्ख अश्च न नमन्ति कदाचन। आप ध्यान देंगे यहाँ दिया हुआ नमन्ति फलिनो वृक्षा। नमन्ति का अर्थ होता है कि झुका हुआ, फलिनो फल से लदा हुआ, वृक्षा वृक्ष पेड़ को कहते हैं। उसी प्रकार से नमन्ति गुणिनो जना, नमन्ति झुका हुआ, गुणिनो गुण से युक्त, जना लोग कहते हैं, लोग को कहते हैं। तो इस वाक्य का जो हिंदी अनुवाद होगा उसे आप समझिए कि जिस तरह जो वृक्ष फलों से लदे होते हैं वह सदैव झुके होते हैं, उसी तरह मनुष्य जो है जब गुणों से युक्त होता है तो वह सदैव विनम्र होता है, यानी वह झुके रहते हैं जब मनुष्य जो है गुणों से युक्त। आगे हम देखते हैं शुष्क वृक्ष अश्य मूर्खाश्य। आप ध्यान देंगे इसका जब हम दो भाग में इसका अनुवाद करेंगे या कह सकते हैं उच्चारण करेंगे, तो मूर्ख अश्य न नमन्ति कदाचन। शुष्क सूखा हुआ, वृक्ष अश्य यानी पेड़, मूर्खाश्य मूर्ख लोग, न नहीं नमन्ति झुके रहना, कदाचन कभी नहीं। आप ध्यान देंगे इसका श्लोक, इस श्लोक का जो हिंदी अनुवाद होगा क्या होगा, जो वृक्ष सूखे होते हैं वह हमेशा तनकर खड़े रहते हैं। यानी आप ध्यान देंगे कि एक उदाहरण के माध्यम से भी समझेंगे कि जब वृक्ष सूख जाते हैं तो उनकी जो शाखाएं होती है, डालियां हमेशा तनी रहती हैं। तो उसी तरीके से जो वृक्ष सूखे होते हैं वह हमेशा तनकर खड़े रहते हैं। उसी प्रकार जो लोग मूर्ख लोग होते हैं वह हमेशा अकड़ में रहते हैं, यानी तने हुए रहते हैं। इस प्रकार से हम जब शुरुआत के दौर में कक्षा में बच्चों को पढ़ाएंगे तो आसान जो सहज श्लोक हो संस्कृत का उन्हें पढ़ाएंगे, उसका उच्चारण कराएंगे ताकि सहज ढंग से उसका उच्चारण कर सके और हिंदी अनुवाद उसे समझ सके। आगे दिया हुआ है कि शिक्षक स्वयं श्लोक का शुद्धता यति गति के साथ आदर्श वाचन। यहाँ पर ध्यान देंगे शिक्षक के लिए कहा गया कि जब भी आप श्लोक को उच्चारण करेंगे तो उसका शुद्धता होनी चाहिए, शुद्ध उच्चारण होनी चाहिए। यति आप ध्यान देंगे कि कहाँ कहाँ श्लोक को किस तरीके से हमें रुकना है और गति लयबद्ध तरीके से उसका वाचन करना है, उस तरीके से। सामूहिक अनुवादन कराएं बच्चों से ताकि उन्हें समझ में आए। ठीक है, इस तरीके से आगे देख लेते हैं। श्लोक का अर्थ भी बताते चले, ये भी बताएं कि किस प्रकार से मनुष्य विनम्र नहीं होते हैं। शिक्षक प्रश्नोत्तर द्वारा श्लोक को भी और स्पष्ट करा सकता है। ठीक है, श्लोक को आप उसका एक बार श्लोक को उनको उच्चारण कराइए, उनके हिंदी अनुवाद कराइए, फिर उसी श्लोक से आप प्रश्न बनाइए संस्कृत में, फिर उनसे उत्तर पूछिए या उनको उत्तर बताइए ताकि उस श्लोक के बारे में उनको आसानी से समझ आए। ठीक है, प्रश्न बनेगा वृक्षा कदा नमन्ति। वृक्षा वृक्ष कदा किस समय या कब, नमन्ति झुके रहते हैं, वृक्ष किस समय या कब झुके रहते हैं, आपका हिंदी अनुवाद हुआ। उत्तर आपका होगा वृक्षा फलिनो नमन्ति। वृक्ष जो है जब फल से लदे होते हैं, आप ध्यान देंगे जब फल से लदे होते हैं तब वृक्ष झुके रहते हैं। ठीक है, अगला आपका प्रश्न आएगा कीदृशा
जनाः नमन्ति। आप ध्यान देंगे, कैसे लोग झुकते हैं या किस प्रकार के लोग झुकते हैं। उत्तर होगा गुणिनो जना नमन्ति। गुणों से युक्त, गुणों से युक्त लोग जो है हमेशा झुके रहते हैं या विनम्र स्वभाव के रहते हैं। अगला आपका प्रश्न होगा कीदृशा जना न नमन्ति। किस प्रकार के लोग नहीं झुकते हैं। तो उत्तर होगा मूर्खा जना न नमन्ति। मूर्ख लोग जो है हमेशा अकड़ में रहते हैं या नहीं झुकते हैं। ठीक है, आगे दिया हुआ है, आप ध्यान देंगे, यहाँ मूर्ख लोग, यहाँ जो मूर्ख का भाव होगा वह जो कह सकते हैं अज्ञानी लोग हैं, जिनके पास ज्ञान की कमी है, उनकी बात की जा रही है। कीदृशा वृक्षा न नमन्ति। किस प्रकार के वृक्ष नहीं झुकते हैं। उत्तर होगा शुष्क वृक्षा न नमन्ति। सूखे हुए पेड़ जो है, जो वृक्ष सूख जाते हैं, वह हमेशा तने हुए रहते हैं, यानी झुकते नहीं। आगे हम देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है आपका कि प्रशिक्षक विभिन्न भावों का अर्थ बोध करा सकता है, यानी उस श्लोक का अर्थ बता सकता है। वह चित्र को दिखाते हुए उसके बारे में अर्थ का भाव बता सकता है। ठीक है, आगे जैसे दिया हुआ है कि यहाँ इस प्रकार शिक्षक परोपकार के बारे में चित्रों के माध्यम से बताते हुए बच्चों में इस भावना को जागृत करते हुए यह बता सकता है कि मनुष्य का यह शरीर ही दूसरों का उपकार करने में निर्मित होता है। कैसे, अब उस श्लोक के माध्यम से समझेंगे। काफी अच्छा श्लोक दिया हुआ है, आप ध्यान देंगे। परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकारार्थम इदं शरीरम। आप ध्यान देंगे कि जब हम पहले श्लोक का जब उच्चारण करेंगे तो धीरे धीरे और शुद्ध उच्चारण करेंगे। जैसे ही बच्चों को उच्चारण करने में आसानी हो जाएगा तो वह उसकी गति को बढ़ाएंगे और लयबद्ध तरीके से उसे उच्चारण करेंगे। ठीक है, इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा उसके बारे में हम जान लेते हैं। परोपकाराय फलन्ति वृक्ष, परोपकार के लिए वृक्ष फल देते हैं। आप ध्यान देंगे कि वृक्ष जो फल देते हैं वह परोपकार के लिए वृक्ष जो है फल देते हैं। उसी प्रकार नदियां परोपकार के लिए बहती हैं, यानी नदियां परोपकार के लिए, जो दूसरों के परोपकार के लिए बहती हैं। उसी प्रकार से परोपकाराय दुहन्ति गावः, गाय जो दूध देती है वह परोपकार के लिए, अर्थात यह शरीर परोपकारार्थम इदम शरीरम, इदम यह शरीरम शरीर, परोपकार्थम परोपकार के लिए, यह शरीर पर जो है परोपकार के लिए ही है। आप ध्यान देंगे जो यह शरीर है यह दूसरों के परोपकार के लिए है। आगे हम देख लेते हैं, प्रशिक्षु सर्वप्रथम श्लोकों का सस्वर वाचन करें, श्लोकों के अन्वय को करते हुए भाव को स्पष्ट करें। ठीक है, आगे जैसे आपका दिया हुआ है कि विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, सभी धनों में विद्या धन श्रेष्ठ है। आप ध्यान देंगे यहाँ दिया हुआ है सर्व, सर्व का जो हिंदी अनुवाद होगा सभी धनम धन, विद्या विद्या, प्रधान मतलब श्रेष्ठ, संस्कृत में प्रधानम है श्रेष्ठ, यानी सभी धनों में विद्या जो है श्रेष्ठ है। तो संस्कृत में श्लोक क्या होगा, विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। आगे हम देख लेते हैं, आचार परमो धर्मम, आचार आचरण, परमो परम या कह सकते हैं श्रेष्ठ या कर्तव्य, धर्म धर्म जो है, आचरण आपका व्यवहार ही श्रेष्ठ धर्म है। इस तरीके से आप उन्हें बता सकते हैं, समझा सकते हैं जो यह सत्य है। ठीक है, सत्यमेव जयति नानिर्तम, सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं। तो इस तरीके से आप उन्हें छोटे छोटे जो सहज ढंग से आसानी से समझ सकते हैं उन श्लोकों के संस्कृत में अनुवाद बताते, समझाते और वाक्य प्रयोग करते। ठीक है, मूल्यांकन दिया हुआ है, आप ध्यान देंगे जब भी किसी पाठ को आप पढ़ाएंगे उसके बारे में उन्हें अच्छे से समझाएंगे। समझाने के बाद
चीज़ें जब उनको समझ में आ जाएगी तो मूल्यांकन उनका करेंगे। मूल्यांकन कैसे करेंगे? उन्हें होमवर्क देंगे कि बच्चों को श्लोक के आधारित प्रश्न अर्थबोध का मूल्यांकन करें। उन्हें कुछ प्रश्न देंगे संस्कृत में, उनको उत्तर उन्हें जानेंगे। श्लोक देंगे, जो साधारण श्लोक है उसके अर्थ के बारे में जानेंगे। इस तरीके से बच्चों का मूल्यांकन करेंगे कि कितना इस पाठ के बारे में उन्हें समझ में आया और आगे किस तरीके से उन्हें हम पढ़ा सकते हैं, बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। आप लोग परेशान नहीं होंगे। इसका पीडीएफ आप सभी लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। जैसे ही इस पाठ की समाप्ति होती है उसके बाद हम और विषयों के क्लासेस शुरू करेंगे। तो आप लोग परेशान ना हो। फिर मिलते हैं अगले क्लास में टॉपिक